दोस्तों क्या हो, अगर कोई इंसान आपसे कहे कि आपको अपने दुखों से मुक्ति चाहिए तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद से ही अपनी जान दे दें, और साथ ही वही इंसान खुद को आपका भगवान भी कहने लगे। आज के समय में संभव है कि आप उसे ढेर सारी गालियां देंगे और संभव हुआ तो उसे पागल भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि अमेरिका के रहने वाले एक धर्मगुरु ने जब लोगों से कहा कि अब उन्हें अपनी जान दे देनी चाहिए तो उसकी एक आवाज पर 918 लोगों ने आत्महत्या करके खुद को मौत के घाट उतार दिया था, जिस कारण इस घटना ने अमेरिका को इतना हिलाकर रख दिया कि उसने अपने देश में दोबारा कभी ऐसे किसी धर्मगुरु को पनपने ही नहीं दिया। तो आखिर क्या थी वजह उन 918 लोगों के एक साथ आत्महत्या करने की, और कौन थे धर्मगुरु जो अपने को भगवान कहा करता था? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। नाम जेम्स वॉरेन जोन्स, जिन्हें लोग जिम जोन्स के नाम से भी जानते थे। जानने का मतलब सिर्फ इतना था कि ये अपने समय में एक पादरी थे, जिस वजह से ईसाई धर्म के धर्मगुरु के नाम से लोगों के बीच में जाने जाते थे। लेकिन उनका जाना जाना सिर्फ कुछ लोगों तक ही था। इसके बाद गुरुजी को अपनी कम पॉपुलैरिटी पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए इन्होंने वही किया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। बहुत सोच समझकर पादरी जी ने पीपल्स टेम्पल नाम के एक चर्च को खोला, जिसमें वो अब अपने कुछ लोगों को दुनिया भर का धार्मिक और मन को अच्छा लगने वाला ज्ञान देने लगे, जिससे कि लोग इनकी बातें सुनने आए। धीरे धीरे चर्च नुमा आश्रम में बहुत से लोग आने लगे, और जैसा कि हर बार होता है, बाबा का आश्रम हो और इतने सारे लोग हो तो कुछ ना कुछ तो बुरा होगा ही, और हुआ भी। साल 1970 का वक्त था जब मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स आने लगी कि पादरी साहब के आश्रम में बहुत सी गलत हरकतें हो रही हैं। हरकतों के बारे में मीडिया ने साफ नहीं लिखा, लेकिन अब आप समझ तो सकते ही हैं। मीडिया में जब लगातार पीपल्स चर्च के बारे में एलिगेशन की रिपोर्ट्स आने लगी तो अमेरिकी सरकार को लगा ठीक है, आओ कार्रवाई करके गुरुजी को भगा देते हैं। और हुआ भी ऐसा ही। एजेंसियों ने कुछ कुछ करके और सजा का डर दिखा के गुरुजी और उनके भक्तों को उनके आश्रम से भगा दिया, जिससे बेचारे गुरु जिम जोन्स नाराज हुए, लेकिन अपनी नाराजगी की पोटली बांधकर अमेरिका से निकल गए। अब जिम जोन्स को भी फालतू का ज्ञान बांटने का नशा लग चुका था, जिस कारण उन्होंने दक्षिण अमेरिका के एक देश गयाना में अपना आश्रम फिर से बचाने के बारे में सोचा। अब आप सोचिए कि गयाना में गुरुजी को कोई क्यों बसने देता? तो इसका जवाब यह है कि अमेरिका का उस वक्त वियतनाम से वार चल रहा था और गयाना भी उसी जद में आने वाला देश था। इसीलिए गयाना को लगा कि अगर कुछ अमेरिका के लोग उसके देश में रहने आएंगे तो अमेरिका उन पर हमला नहीं करेगा। इसके लिए जिम जोन्स को 3800 एकड़ की जमीन दी गई ताकि वह फिर से अपना आश्रम बनाए और लोगों को ज्ञान दे। इतनी जमीन मिलने के बाद जिम जोन्स ने वहां जोन्स नाम का एक शहर ही बसा दिया। पहले इसका नाम पीपल्स टेम्पल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट रखा गया, जिसमें करीब 1000 भक्त रहते थे, जिनमें ज्यादातर अमेरिका के ही लोग थे। अब जोन सिटी बनाने के बाद गुरुजी ज्ञान देने से बोर होने लगे और अब उन्हें चाहिए था थ्रिल। इसके लिए उन्होंने अपने भक्तों को आश्रम में 10 से 11 घंटे काम कराना शुरू कर दिया। आश्रम से किसी के भी बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और जो लोग भी आश्रम से बाहर जाते उन्हें जिम जोन्स के खास गार्ड्स पकड़ लेते और बुरी तरह पीटते, जिसके बाद उनके अंदर भागने की सारी इच्छा मर जाती। कुछ लोग इसलिए भी बाहर नहीं भागते क्योंकि आश्रम में उनके साथ उनके छोटे बच्चे भी थे, जिससे मिलने पर भी जिम जोन्स ने पाबंदी लगा रखी थी और बस 1-2 घंटों के लिए ही उन्हें मिलने की छूट दी जाती थी। अब आश्रम में जो लोग मोक्ष और मुक्ति का मार्ग ढूंढने आए थे उन्हें अभी एहसास होने लगा था कि उनकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। इसके बाद जब गुरुजी की प्रताड़नाएं खत्म नहीं हुई तो कुछ लोगों ने फिर से भागने का प्रयास किया, जिसमें कुछ लोग तो पकड़े गए लेकिन कुछ लोग भागने में सफल हुए, और यहीं से शुरू हुई जिम जोन्स की सबसे क्रूर कहानी। जो लोग भागे उन्होंने किसी तरह से अमेरिका के एक सांसद से मिलकर आश्रम में हो रहे सभी अत्याचारों के विषय में बताया और कहा कि जिम जोन्स एक सनकी अपराधी बन चुका है, इसलिए वहां मौजूद लोगों को बचाना चाहिए। आश्रम से आए कुछ और पत्रों और परिजनों की गुहार पर सांसद अपनी एक टीम के साथ जब जोन सिटी पहुंचे तो जिम जोन्स की पत्नी ने उनका स्वागत किया और पूरे आश्रम का दौरा करवाया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस दिन आश्रम में सब कुछ नॉर्मल सा था। लोगों से बातचीत करके भी सांसद को यही लगा कि लोग यहाँ अपनी मर्जी से रह रहे हैं, कोई इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है। इसके बाद बेचारे सांसद जी वापस लौट गए, लेकिन उनके मन में यह बात आई कि एक बार और आश्रम का दौरा किया जाए। इसीलिए अगले दिन वो फिर से आश्रम आए और सब कुछ नॉर्मल। जिम जोन्स और उनकी पत्नी से मुलाकात करने के बाद सांसद अपनी कार की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने चिल्लाकर ये बात कह दी कि प्लीज हमें बचा लीजिए, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। सांसद को अब सारी बातें समझ में आ गई थी, लेकिन तभी जिम जोन्स के गार्ड्स ने सांसद के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। किसी तरह अपनी टीम की मदद से अपनी जान बचाकर वो आश्रम से भाग निकले।
जिम जोन्स को लग ही गया था कि अगर ये लोग अमेरिका पहुंच गए तो उसका मारा जाना तय है। इसीलिए उसने अपने लोगों से कहा कि सांसद गयाना छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उसे मार दो। और ऐसा ही हुआ। गयाना के जिस हेलीकॉप्टर में बैठकर सांसद भाग रहे थे और उनकी टीम के 4 लोग और भाग रहे थे, वो सारे मारे गए। लेकिन जिम को इस बात का अंदेशा हो गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि जैसे ही सांसद के मरने की सूचना अमेरिका पहुंचेगी, अमेरिका की सेना उसके आश्रम पर हमला कर देगी और सब लोग मारे जाएंगे। इस ख्याल के बाद जिम ने लाउडस्पीकर पर बोलना शुरू किया और आश्रम में मौजूद सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा होने का आदेश दिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो उसने इतिहास का वो क्रूर भाषण दिया जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि कुछ ही घंटों में अमेरिका इस आश्रम पर हमला कर देगा और उसके सैनिक कसाईयों की तरह मार मार कर सबकी जान ले लेंगे। इसीलिए जरूरी है कि अब हम अमेरिकी सैनिकों के हाथों इतनी खराब मौत मरने की जगह अपनी खुशी से अपनी मौत का चुनाव करें और हंसते मुस्कुराते हुए अपनी जान दे दें। क्योंकि अगर हम सैनिकों के हाथों मारे गए तो हमें कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन अगर हम अपने हाथों खुदकुशी करते हैं तो इतिहास हमें याद रखेगा। इसलिए जरूरी है कि आश्रम में मौजूद हर इंसान आत्महत्या कर ले। उसके इस भाषण में जो सबसे ज्यादा मोटिवेशन था वो ये था कि उसने लोगों से कहा कि अगर सैनिकों ने हमला किया तो वो आपको तो मारेंगे ही, लेकिन आपके बच्चों पर जो बर्बरता होगी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपको भी मरना ही होगा। उस समय आश्रम में कुल 908 लोग मौजूद थे, जिनके लिए बड़े बड़े टब में अंगूर के स्वाद वाला एक ड्रिंक बनाया गया जिसमें साइनाइड घोल दिया गया। सबसे पहले बच्चों को जहर दिया गया और जो बच्चे जहर नहीं पी सकते थे उन्हें सिरिंज की मदद से जहर दिया गया। कहा जाता है कि उस समय आश्रम में कुल 234 बच्चे थे और वो सारे के सारे मारे गए। इसके बाद बुजुर्गों को जहर दिया गया और फिर औरतों को जहर पिलाया गया और उसके बाद मर्दों ने अपने आप से जहर पी लिया। लेकिन कुछ लोगों ने जहर पीने से मना किया तो उन्हें जबरन सिरिंज से जहर दिया गया। इसके अलावा आश्रम से दूर एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उसे भी फोन करके यह सूचित कर दिया गया कि वो सब लोग अपनी जान दे रहे हैं तो वो भी दे दें। इसके बाद वो महिला भी अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करके मर गई। जब बात आई जिम जोन्स के मरने की तो उसने जहर पीने से मना कर दिया। उसने अपने एक साथी से कहा कि वो उसे सर पर गोली मार दे और उसके बाद उस साथी ने उसे सर पर गोली मार दी। इसी के साथ आश्रम में मौजूद कुल 908 लोगों ने एक इंसान के कहने पर एक साथ आत्महत्या कर ली। इसके बाद जो तस्वीरें आईं, उन्हें देखने से पता चला कि सब के सब मरने के समय बिल्कुल आराम से मरे थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धर्म के नाम पर ऐसी हरकतें करने वाले लोगों के साथ क्या करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सभी नए व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अजीब कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें।